वेलकम बैक एवरीवन टू प्रोकोडर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आरजीपीवी एग्जाम्स के लिए टॉप 10 क्वेश्चन, जिसको आप कर लेते हो तो आप इजीली इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिकॉज मैं इस वीडियो में आपके साथ नॉट ओनली क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ, आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम्स में कैसे राइट करना है। तो हाउ टू पास इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब कंटेंट बड़ा ही सिंपल होगा, जैसा कि आप जानते हो हर यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अपन एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। अब यही वीडियो क्यों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया, देन उन क्वेश्चंस को मैंने फाइंड किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो सिलेबस है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली आपके एग्जाम्स के लिए बट आपके प्लेसमेंट और आपकी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए। बिकॉज इसमें आप रिज्यूमे बनाना सीखते हो, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा, और इसमें कम्युनिकेशन स्किल जो कि आपका यूनिट 3 है, इसके जो आपके कंटेंट है ये आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो जो आपका यूनिट 5 और यूनिट 3 है, ये दोनों यूनिट यदि आप कर लेते हो तो भी आप इस एग्जाम में बहुत इजीली पास हो जाओगे। बिकॉज यूनिट 3 आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से 28 मार्क्स का वेटेज गेन करता है। आइडेंटिफाई द कॉमन एरर, वोकेबलरी, कम्युनिकेशन, डेवलपिंग राइटिंग स्किल एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट यूनिट है, इन सबको अपन डिस्कस करते हैं और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला यूनिट है आपका आइडेंटिफाइंग द कॉमन एरर्स इन राइटिंग। तो इस वाली जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है बेसिक ग्रामर, आर्टिकल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये वाला जो यूनिट आपके सामने मैंने रखा है, इस यूनिट में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला था। तो डू एज डायरेक्टेड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। अब इसमें से क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे, दो टाइप में देखने को मिलेंगे। या तो वो डायरेक्टली आपके डू एज डायरेक्टेड पूछ सकता है, लाइक चेंजिंग इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे आप यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब, इसको आप करेक्ट सेंटेंस कर दो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है कि आपको वो फिलअप के फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके डू एज डायरेक्टेड के कॉन्सेप्ट। आपको पढ़ना कैसे, आपको सिंपली जाना है चैट जीपीटी या फिर डीपसीक एआई पे या फिर किसी भी एआई चैटबॉट पे, वहां पे आपको बेसिक ऑफ डू एज डायरेक्टेड पूछना है। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, वो आपको ऑल द बेसिक्स आपको एक्सप्लेन करेगा। 5 to 10 मिनट्स आप देना, बहुत इजीली इन चीजों को ग्रैब कर लोगे। ठीक है, फिर उससे बोल देना क्रिएट सम क्विज ऑन द डू एज डायरेक्टेड, तो वहां पे आपके पास क्यूज आ जाएंगे, उनको सोल्व कर लेना। यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यूनिट 1 में से, वो है ब्रीफली राइट अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे जिनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत इजीली हेल्प मिल रही होगी, और यदि वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब प्रोकोडर जी एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कॉलेज कम्युनिटी। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 2 की, जहाँ पे आपको पढ़ना है वोकेबलरी बिल्डिंग एंड कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाली जो यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपकी फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड डेरिवेटिव्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका गिव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंप्रूव द रीडिंग कंप्रहेंशन स्किल। ठीक है, ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड द सोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम्स में आस्क किए जा रहे हैं, तो प्लीज आप इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पे थोड़ा फोकस करिए। और आपको एनी काइंड ऑफ डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट also in a comment section to solve your queries, to solve your doubts. नाउ यूनिट 3, जैसा कि मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो लेट्स डिस्कस दिस यूनिट। यहाँ पे आपको 7 C's के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वेरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ टेक्निकल स्टूडेंट। ये 3 चीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो आ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दोनों का आंसर बहुत ही सिंपल है, आप बहुत अच्छे से इसको राइट कर सकते हो आपके एग्जाम्स के अंदर। अब राइट जो करना है वो आपको चीजों को पॉइंट टू पॉइंट राइट करना है, चीजों को ओवरराइट करने करना है। बहुत ही सिंपल आपका पेपर आने वाला है, तो आपको चीजों को बहुत मिनिमम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, चीज़ों में स्टार कर देना, हाईलाइट कर देना ताकि आपको नंबर अच्छे मिल सकें। दूसरा जो क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये और इसलिए है क्योंकि कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का यहाँ पे बोला है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दो, यहाँ पे एक्सप्लेन द ब्रीफली अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको ना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक डायग्राम है, उसको आप जाके गूगल पे सर्च करना, उसको आप जरूर याद कर लेना, आपको वो ड्रॉ करके ही आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, बट 100 प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन की है, वो इस क्वेश्चन की। एक्सप्लेन ब्रीफली 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन विद द एग्जांपल। ये 100% आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम होल सिलेबस। ठीक है, अब इसके पूछने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और दूसरा डिस्कस द 7 एसेंशियल सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का आंसर सेम ही है, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हो। यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक बटन, इट विल मोटिवेटेड मी टू मेक अ मोर वीडियोस लाइक दिस। यूनिट 4 जहाँ पे आपको पढ़ना है डेवलपिंग द राइटिंग स्किल, ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपली समझ में आ ही गया होगा कि राइटिंग स्किल में आपको करना क्या है, टेक्निकल रिपोर्ट कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे अपन राइटिंग के लिए प्रेसाइज अपने फॉर्मूलाज क्या क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया व्हाट इज अ राइटिंग प्रेसाइजली एंड मेंशन द वेरियस स्टेप टू बी फॉलोड इन अ राइटिंग प्रेसाइज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए यूनिट 4 के। अब यूनिट 5 जहाँ पे आपको बिजनेस के रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी है, जहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है राइटिंग रिज्यूमे। ठीक है, गाइडलाइंस, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। व्हाट इज अ रिज्यूमे, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ रिज्यूमे प्लानेट, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लाइक व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ रिज्यूमे। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टू डिस्कसिंग ऑन अ एग्जाम शेड्यूल्स। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट 5 में से, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। इफ you have any kind of doubt, any kind of query, so please put comment. I will try my best as well in the comment section as well. So thank you everyone for coming at the last of the video.